आज हम बहुत ही टेस्टी जो है आज के डिनर में सब्ज़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि ये मिक्स वेज की जो सब्ज़ी है बिल्कुल अलग तरीके से, थोड़ा हटके, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। रेस्टोरेंट और ढाबे से भी टेस्टी ये सब्ज़ी बनेगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 से 3 चम्मच गाढ़ा दही, जिसका पानी हमने निकाल दिया था तो खट्टापन निकल गया है। 8 से 10 काजू का हमने पेस्ट बना के मिक्सी में लिया है। थोड़ा सा पानी भी मिक्सी को धुल करके जार को इसी में डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे इसी में। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच ऐड किया है हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला और 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से जो है दही के साथ में फेंट लेना है, मिक्स कर देना है, और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए, अगर घोल गाढ़ा हो, क्योंकि यहाँ पे अभी ये मसाले जो है वो फूलेंगे तो पानी को और ज़्यादा सोख लेंगे, तो इस वजह से पानी थोड़ा ऐड करिए। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। अब तेज़ गरम तेल में आलू लिया है मैंने इस तरीके से पीस में कट करके, तो इसको इस तरीके से फ्राई करके निकाल ले रहे हैं हम। अगर आप जो है सब्जियों को हल्का सा उबाल लीजिए, बाकी जो सब्जियां हैं तो उनको सैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें फ्राई कर लेती हूँ इसी कढ़ाई में। तो यहाँ पे सेम की फली ले लिया है, ये भी आधी कटोरी के करीब थी। इसको भी मैंने जो है इसी तरीके से फटाफट से फ्राई कर लिया है। साथ ही में बीन्स डाल दिया है, इसको भी इस तरीके से छोटे टुकड़े में कट कर लिया था, इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बिल्कुल भी सारी सब्जियां फटाफट से हल्का सा इनका क्रंच बना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट और कलर ना चेंज हो, बस तब तक ही हमको फ्राई कर करके इनको निकाल लेना है। इस तरीके से जल्दी आसानी से पक जाती हैं। अब साथ ही में गाजर डाल दिया है, गाजर के साथ में छोटे छोटे पीसेस में यहाँ देखिए गोभी को कट करके लिया था, तो गोभी भी आधी आधी कटोरी हमने सारी सब्जियाँ ली हैं। हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक एक मुट्ठी लीजिए तो भी हो जाएगा। अब गोभी थोड़ी देर फ्राई करने के बाद में एक प्याज मोटे मोटे टुकड़े में स्लाइस में कट कर लिया था, जैसे हम लोग चिली पनीर के लिए प्याज कट करते हैं उसी तरीके से। अब साथ ही में यहाँ शिमला मिर्च भी ऐड कर दे रही हूँ और आधी कटोरी मटर ऐड कर दे रही हूँ। तो इन सारी सब्जियों को मिला करके जब हम मिक्स वेज बनाते हैं, आज की जो मिक्स वेज है ये रेस्टोरेंट से भी टेस्टी आपकी मिक्स वेज बनने वाली है। वहाँ तो सारी सब्जियों में एक ही जैसी खुशबू आती है, एक ही जैसा फ्लेवर आता है, लेकिन ये थोड़ा हटके बनने वाली है आज की सब्ज़ी। तो पूरी रेसिपी को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तभी एकदम ज़बरदस्त टेस्ट वाली सब्ज़ी बना करके तैयार कर पाएंगे। अब इन सब चीज़ों को भी हमने मीडियम लो फ्लेम पर जो है फ्राई कर लिया है, क्योंकि इन सब्जियों को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, और शिमला मिर्च वगैरह ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, तो बस इसे भी फटाफट से निकाल लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी पक जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप ही सब्जियों को डालें। अब कढ़ाई खाली हो गई है, इसमें हमने फिर से 4 चम्मच तेल ऐड कर दिया है, एक तेज़ पत्ता तोड़ के ऐड कर दिया है, साथ ही में 1 चम्मच जीरा या साज़ीरा, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। अब जब ये तड़का अच्छे से ब्राउन कलर का हो जाए, तब इसमें हमने ऐड कर दिया है प्याज, और वो सब्जियां हमने जो फ्राई करके निकाली थी उसको हमने साइड में रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है जब प्याज पक गया है, और 1 ही चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये घर का हुआ पेस्ट बना है दोनों, तो बिल्कुल फ्रेश पेस्ट है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज जब पक जाए तभी आप पेस्ट ऐड करिए। साथ ही में थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर दिया है। अब ये मैं 2 चम्मच टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये भी मेरा घर का बना हुआ पेस्ट है, और 1 चम्मच मैंने प्याज का पेस्ट ऐड किया है। अगर आपको इसका हमें रेसिपी चाहिए हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पे कुछ सूखे मसाले हैं, जिसमें आधा आधा चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला है, और धनिया यहाँ पे मैंने नहीं लिया है क्योंकि धनिया मैं डाल चुकी हूँ, आधा चम्मच चाट मसाला है। इसका इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही में थोड़ा सा मसाले ऐड करने के बाद में 4 चम्मच के करीब गर्म पानी ऐड कर दिया है। अब गर्म पानी ऐड करने से मसाले आपके जल्दी फूल जाते हैं, और जल्दी से तेल भी रिड्यूस हो जाता है सब्ज़ी में। इस तरीके से जब आप भून लें अच्छे से, तब आप इसमें काजू का जो पेस्ट हमने बना करके मसाला दही के साथ तैयार किया था वो डाल दीजिए, और बाउल धुल करके पानी भी ऐड कर दीजिए। पानी गर्म पानी ही ऐड करिएगा, जिससे कि जल्दी से ये पकने लगे।
अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच टोमेटो केचप ऐड कर दिया है। टोमेटो केचप अगर आप स्वीट वाला ले रहे हैं तो आपको जो है चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तीखा वाला टोमेटो केचप डाल रहे हैं तो आधा चम्मच चीनी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस अब हमारी सब्जियां एकदम पकने लगी हैं। अब हम 10 मिनट के लिए इसको ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे फटाफट से इसका तेल रिड्यूस हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन, भुना हुआ बेसन हमने लिया है, इसलिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अगर आप कच्चा बेसन ले रहे हों तो आप जिस समय प्याज जो है फ्राई कर रहे थे, डाला था प्याज और अदरक का पेस्ट, साथ ही में कच्चा बेसन भी घोल करके डाल दीजिएगा। अब बेसन के साथ ही जब यहाँ तेल एकदम रिड्यूस हो गया है और बेसन हमारा भुना हुआ था, तो अब कच्चा रहने का कोई चांस नहीं है। तो नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ जो हमने फ्राई करके सब्जियां रखी थी वो सब डाल दिया है। तो सब्जियां इस तरीके से फ्राई करने से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर जो है सब्जियों का एकदम बरकरार है। अब यहाँ पे मैं पनीर डाल दे रही हूँ। पनीर को आप चाहें तो सब्जियों के साथ ही पनीर फ्राई करके डालिए, अगर आपको पसंद हो तो। ये तेज़पत्ता मैं निकाल देती हूँ क्योंकि इसका काम अब हो गया है। अब पनीर मैंने यहाँ पे आज कच्चा यूज किया है, क्योंकि मेरे घर में सबको सॉफ्ट सॉफ्ट सा पनीर पसंद है, कच्चा ही। आप चाहें तो फ्राई करके डालिए अगर आपको पसंद हो, तो भी एकदम टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी बन करके तैयार होगी। तो बस इसको ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देते हैं। एक बार सब्जियां अच्छे से मसाले के साथ पक जाएंगी तो हमारी सब्ज़ी एकदम अब सर्व करने के लिए तैयार है। ताज़ी कटी हरी धनिया डाल देंगे, एक टमाटर को स्लाइसेस में कट करके ऊपर से डाल देंगे। इस तरीके से ऊपर से टमाटर डालने से बहुत अच्छा दिखता है सब्ज़ी, और सर्व करने में भी अच्छी लगती है। 2-3 हरी मिर्च को हमने जो है कट कर लिया है, बीच से जो है फाड़ करके, इसको भी ऊपर ऊपर डाल देंगे। अब हमारी गर्मा गर्म ये सब्ज़ी सर्व करने के लिए तैयार है। तो आज की ये सब्ज़ी की मिक्स वेज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गर्मा गर्म सब्ज़ी पूड़ी के साथ, पराठे के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। फुलके के साथ भी, मैंने तो ये फुलके के साथ ही आज सब्ज़ी सर्व किया है। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, आप रोटी के साथ खाएं, पूड़ी के साथ। जो शादियों में आपको सब्ज़ी मिलती है मिक्स वेज की, या रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।